गुड मॉर्निंग बच्चों, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास। अब समास में हम अगला समास पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो बच्चों तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधानो। बच्चों तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। हमने पढ़ा था कि प्रथम पद अव्ययी भाव में, और हमने ये भी जाना था कि एक समास में कम से कम दो पद होते हैं। दो, उसमें पहले वाला प्रथम पद होता है और बाद वाला उत्तर पद होता है। तो इसमें बाद वाला जो पद होता है उत्तर पद, उसकी प्रधानता होती है। बच्चों दूसरा इसका नियम है कि विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ प्रश्न का प्रयोग करने पर उसका जवाब या उत्तर पूर्व पद होगा। तो इसको मिटा सकते हैं। ये इसका नियम है। पहला नियम है बच्चों, उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा नियम है, यदि हम इसको पहचानने का तरीका है ये कि उत्तर पद के साथ हम प्रश्न का प्रयोग करेंगे तो उसका जवाब प्रथम पूर्व पद आएगा। तो उसको हम पहचानेंगे तो वो तत्पुरुष समास होगा। यदि हमने जैसे एक उदाहरण लेते हैं, राजपुरुष है। अब बच्चों इसमें क्या है? पुरुष, ठीक है ना, और पूर्व पद है राज। उत्तर पद है पुरुष और पूर्व पद है राज। तो हमने इसमें प्रश्न किया किसका पुरुष, तो उत्तर आएगा राजा का पुरुष। तो इस तरह बच्चों हम यदि पहले उत्तर पद के साथ प्रश्न का प्रयोग करते हैं तो उसका जवाब हमेशा पूर्व पद होगा। उसका जो जवाब या उत्तर जो है वो पूर्व पद होगा। ये बच्चों ध्यान रखने योग्य बात है। इस समास को पहचानने का यही तरीका है। और एक इसमें बच्चों विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बच्चों तत्पुरुष के भेद होते हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण जो भेद है वो हमने पढ़ लिए थे। उसमें हमने पढ़े थे कर्मधारी और कर्मधारी का भेद होता है द्विगु, वो पढ़ लिए थे। और आज हम बात करेंगे व्यधिकरण। तो व्यधिकरण तत्पुरुष मैंने पहले बता दिया। व्यधिकरण तत्पुरुष में द्वितीय से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक इसके भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, और उसके बाद में एक तत्पुरुष और होता है जो आज हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं नए तत्पुरुष। अब हम पढ़ रहे हैं व्यधिकरण तत्पुरुष। ये जो पढ़ रहे हैं वो है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष द्वितीय से लेकर बच्चों सप्तमी तक होता है। तो अब देखो हम कारक की बात करते हैं, प्रथमा में क्यों नहीं होता भाई?
तो प्रथमा में बच्चों इसलिए नहीं होता है कि प्रथमा तत्पुरुष होगा तो इसके दूसरे पद में उत्तर पद में, जैसे पुरुष है, राज है, राज पुरुष है, तो पुरुष है उत्तर पद है बच्चों, तो उत्तर पद में प्रथमा है। यदि प्रथम पद में भी प्रथमा हो जाएगी तो वो समानाधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, इसलिए इसमें प्रथमा तत्पुरुष नहीं होता बच्चों, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक होता है। तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो उसके चिन्ह देखेंगे। द्वितीय में बच्चों कर्म होता है, तो कर्ता ने कर्म को चिन्ह होता है, करण से, ये द्वितीय का चिन्ह है। ये विग्रह करेंगे बच्चों तो काम आएगा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अलग होना, पंचमी। षष्ठी काके की बच्चों संबंध के लिए षष्ठी, में पर अधिकरण, सप्तमी। ये बच्चों साथ में तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका उत्तर पद के साथ प्रश्न का प्रयोग करने पर उसका जवाब पूर्व पद आएगा बच्चों। अब जैसे मैंने उदाहरण लिखा था, राज पुरुष है, राज पुरुष है, तो हमने प्रश्न बनाया किसका पुरुष, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। अब बच्चों इसका संस्कृत में यदि हम विग्रह करेंगे तो राजा का है, तो पूर्व पद इसका क्या है, राजा, और इसके साथ का जो चिन्ह है उसका प्रयोग हो रहा है, तो का के की षष्ठी विभक्ति, तो हमें प्रथम पद में तो करनी है षष्ठी विभक्ति, और जो उत्तर पद है उसमें प्रथमा विभक्ति रहेगी, तो राजा का षष्ठी विभक्ति में क्या होगा, एक वचन में राज्ञ, राज्ञ है, पुरुष है, राजा का पुरुष। अब देख एक उदाहरण और लिखता हूं बच्चों, वृक्ष पतित है, वृक्ष पतित है। अब इसका उत्तर पद है बच्चों पतित है और पूर्व पद है वृक्ष। अब मैंने बताया कि उत्तर पद के साथ प्रश्न का प्रयोग करने पर उसका जवाब पूर्व पद होगा, तो वृक्ष से गिरा हुआ, तो किससे गिरा हुआ उत्तर वृक्ष आएगा बच्चों। उत्तर पद के साथ आप प्रश्न का प्रयोग करो, किससे गिरा हुआ, तो वृक्ष से गिरा हुआ, तो इसका बना वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्ष से गिरा हुआ। अब बच्चों देखो इसमें वृक्ष से जो भी गिर रहा है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अलग होने में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है, तो उस हिसाब से प्रथम पद में तो कर दो पंचमी, तो वृक्षाद पतित है, और दूसरा पद वेशा का वेशा रह जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये हमने तत्पुरुष में वेदीकरण तत्पुरुष है वो पढ़ा है। इसके बाद में एक तत्पुरुष और होता है जो हम पढ़ेंगे, उसका नाम है नए तत्पुरुष। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष का दूसरा भेद है नए तत्पुरुष। तो बच्चों जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, मैं सत्यम, मैं सत्यम, ये समास विग्रह है बच्चों, तो इसका हम समासिक पद करेंगे नए तत्पुरुष में। तो समासिक पद करने का नियम है, यदि उत्तर पद व्यंजन से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है, तो न को हटाकर ए लगा देते हैं।
बच्चों ध्यान से समझना, यदि उत्तर पद व्यंजन से शुरू होता है, उत्तर पद का पहला अक्षर यदि व्यंजन होता है तो हमें न को हटा देना है और उसके स्थान पे ए लगा देना है और समासिक दोनों को मिला के एक पद बना देना है। जैसे पहला पद है न, तो ये न तत्पुरुष की पहचान यही है कि वो न से मिलेगा हमें। यदि उसका समास विग्रह करेंगे तो न आएगा पहले। उत्तर पद में स है, उत्तर पद में स एक व्यंजन है बच्चों, तो व्यंजन के स्थान पर हमें न को हटा देना है और उसकी जगह ए लग जाएगा। तो इसका अब समस्त पद करेंगे तो असत्यम हो गए और विग्रह करेंगे तो न सत्यम बराबर असत्यम। यदि स्वर हो तो, यदि उत्तर पद में स्वर हो, उत्तर पद का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो न को हटाकर अन का प्रयोग करना है, अन का प्रयोग करना है। अब जैसे इसका उदाहरण देखेंगे बच्चों, उत्तर पद का पहला वर्ण यदि स्वर हो, अभी हमने व्यंजन का देखा, व्यंजन हो तो न को हटाकर ए लगा देते हैं और मिला के लिख देते हैं, हो जाएगा समासिक पद। उसी तरह अब जैसे पहला अक्षर स्वर हो तो जैसे मैं एक उदाहरण लिख, न उत्साह। अब इसमें दो पद है, पूर्व पद है न और उत्तर पद है उत्साह। उत्साह का पहला वर्ण है वो ऊ है, यानी बच्चों स्वर है। तो स्वर को हटाकर हमें क्या करना है, न को हटाकर उसके स्थान पे अन का प्रयोग करना है। तो न को हमने हटा दिया, उसकी जगह लिख दिया अन और हमारे पास है उत्साह। तो इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अनुत्साह। इस तरह बच्चों समास विग्रह करना और समासिक पद करना। एक उदाहरण और देखते हैं, न आस्था। अब बच्चों देखो, न आस्था पहला पद न है, दूसरा पद क्या है, आ भी स्वर है। तो अब इसका एक पद हम बनाएंगे तो न के स्थान पे अन आ जाएगा, अन आस्था और जब मिलाएंगे तो अनास्था। तो बच्चों ये नए तत्पुरुष है जो हमने पढ़ा है। तत्पुरुष के दो भेद हमने पढ़े थे पहले, समानाधिकरण और व्यधिकरण आदि पढ़ा है और उसी का एक भेद और है तत्पुरुष का नए तत्पुरुष, वो भी हमने पढ़ लिया है। ये तत्पुरुष समास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।